हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। हमने हिमाचल की जीके को लेकर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हमने वेरियस छोटे टॉपिक होते हैं और वेरियसली इंपॉर्टेंट भी बहुत बार देखने को मिलते हैं कि ये इनसे क्वेश्चन पेपर में हर बारी बनते हैं। तो वो सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। होप सो आपको वो ये सीरीज पसंद आ रही होगी और टॉपिक समझ भी आ रहे होंगे, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। और उसी सीरीज को लेकर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में जो लोक संस्कृति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो विषय देखने को मिलता है, दैट इज फेस्टिवल्स। तो कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कि क्या क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो देखने को मिलता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज नवाला। तो आपने सुना होगा इसका नाम, ठीक है। हमने जब ये पीछे डांसेस भी किए, फोक डांसेस, फोक थिएटर, फोक सॉन्ग किए, उनमें भी हमने नवाला का नाम सुना था। तो नवाला जो है गद्दी ट्राइब का, गद्दियों का एक फेमस त्योहार या फेस्टिवल है, ठीक है। तो फेमस त्योहार किसका है? गद्दियों का है। ये सेलिब्रेटेड किया जाता है इंडिविजुअली, हर हाउस होल्ड अपने इंडिविजुअली इसको सेलिब्रेट करता है। जब मतलब जैसे होता है ना, जैसे दिवाली होती है, सब मना रहे होते हैं, लेकिन इवन घर सब अपने अपने घरों में मनाते हैं, वैसे ये भी मनाया जाता है। बट इट मस्ट दैट वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब एक बारी इसको मनाते ही हैं अपनी जिंदगी में। बाकी क्या देखने को मिलता है इसमें, जो है प्रेयर की जाती है जिनको नवाला बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है, इसमें ऐसा भी ऑफर किया जाता है कि शादी होने वाली है साल में, या नया कंस्ट्रक्शन करनी है, या कोई बीमार था पिछले साल, इन सब चीज़ों को लेकर प्रेयर की जाती है। जब उसकी रिकवरी हो जाती है, ये सब है। इसको थैंक्स गिविंग भी बोला जाता है, थैंक्स गिविंग सर्विस की भगवान शिवा को। कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पिछले साल शादी हुई है किसी उसके घर पे, या उसके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, या कोई बीमार था वो ठीक हुआ है, तो इसको थैंक्स गिविंग की तरह भी इस त्यौहार को मनाया जाता है कि धन्यवाद करना है भगवान का, ईश्वर का। उस तरह भी इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। किसका? देती, जो मेन देती होती है इसके लिए, शिवा, जो शिव के लिए डेडिकेटेड होता है, ठीक है। बाकी नवाला को ड्राइव किया जाता है नवमाला से। नवमाला मतलब न्यू गार्लैंड, नया माला बनाई है फूलों की, उससे इसको जो है रिजेंबल किया जाता है। इसके इस समय में, रात के समय में शिव को वर्शिप किया जाता है। ड्यूरिंग द नाइट शिवा को क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है घर, सबके घरों में इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है। इसमें क्या है? डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है, जो शिव भगवान को डेडिकेटेड होते हैं। और इन गानों को क्या बोलते हैं? एंचली बोला जाता है, एंचलियां या एंचली बोला जाता है। तो ये भी हमने जब फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल किया था, वहां पे भी हमने बताया था, या हमने डिस्कस किया था एंचली। तो यह ध्यान रखना, दैट इज नवाला। नवाला गद्दियों में किया जाता है, साल में होता है एक बारी, ठीक है। शिव भगवान को डेडिकेटेड है और इसमें फोक सॉन्ग गाए जाते हैं एंचली, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नेक्स्ट आपका देखने को मिलता है भुंडा, ठीक है। ये आजकल इस साल भी न्यूज में था और पहले भी आपने सुना होगा। तो भुंडा जो है इज नॉन फॉर कुंभ फेस्टिवल की तरह इसको माना जाता है। कुंभ फेस्टिवल ऑफ हिल्स भी बोला जाता है इसको, पहाड़ों का कुंभ का मेला माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी 12 सालों बाद ही मनाया जाता है। दीज आर हेल्ड एवरी 12 ईयर्स ऑन व्हेन एनम मनी। क्या होता है ना, भुंडा, ऐसा भी ध्यान रखना, भुंडा इज रिलेटेड टू समवेयर इज परशुराम, ठीक है। राम भगवान से रिलेट करता है ये, ठीक है। जहां जहां परशुराम जी को या परशुराम भगवान जी को माना, पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है, वहां पे ये रिचुअल परफॉर्म की जाती है। और 12 सालों बाद परफॉर्म की जाती है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खर्चा होता है। तो गांव वाले लोग इंडिविजुअली सब लोग मिलकर ही इसको करते हैं। तब 12 साल बाद किया जाता है, तो लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं। कई जगह, जैसे आपने सुना होगा इस साल, या जैसे शिमला वाले क्षेत्र में हुआ, तो 40 सालों बाद, कई जगह 50 सालों बाद होता है, क्योंकि लोगों को बस इतना पैसा नहीं होता, सब इकट्ठा करते हैं, फिर इसको सेलिब्रेट, क्योंकि लाखों रुपए लग जाते हैं। तब ये देखने को मिलता है। भुंडा फेस्टिवल जो है ब्राह्मण्स में मनाया जाता है, शांत इसको बोला जाता है। ब्राह्मण में जो है भुंडा, राजपूतों में इसको शांत बोला जाता है, भोज इसको कोलियों में बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी के ही भुंडा फेस्टिवल को ही ब्राह्मण्स में जो है भुंडा बोला जाता है, शांत बोला जाता है राजपूत में, भोज बोला जाता है कोलीस में। तो इसी के ही डिफरेंट डिफरेंट नाम आ जाते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि एक पहाड़ों में देखने को मिलता है कि दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में क्या कर दिया जाएगा, रस्सी बांध दी जाएगी, एक ऊपर पहाड़ी से नीचे तक रस्सी बांध दी जाएगी, और उसमें जो है एक पर्सन जो है उसके मतलब उसको बैठने के लिए एक बेड़ा जिसको बोलते हैं वो बनाया जाएगा, और उसके ऊपर स्लाइड करता हुआ वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो भुंडा फेस्टिवल जो है इसको नरमोड़ी जग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नरमोड़ी जग भी बोला जाता है, सेक्रीफाई ऑफ मैन। तो क्या होता है ना, जब ये पर्सन इसको बेड़ा बोला जाता है, इस पर्सन को, ये यहां से यहां तक आता है तो खाई होते हैं नीचे, तो समवेयर पहले, बहुत पहले प्रथा चलती आ रही, तो पहले देखा जाता था कि पर्सन इस रस्सी से कई बार गिर के नीचे गिर जाता था और उसका क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, ह्यूमन सेक्रीफाई या नर बलि के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, बट अब क्या है, अब सेफ्टी हो गई है, नीचे नेट वगैरह लगा दिए जाते हैं तो सेफ्टी हो जाती है उस पर्सन की। ठीक है, तो इसको बैन भी कर दिया गया था बहुत पहले, 2007 के टाइम में हाई कोर्ट द्वारा इसको बैन भी कर दिया गया था, बट फिर से शुरू हुआ है। और डेडली रोप स्लाइड लगाई जाती है जिसके ऊपर एक मैन स्लाइड करता है, उस पर्सन को बोला जाता है बेड़ा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, उसको क्या बोलते हैं, बेड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी देवताज आते हैं, लोग खाना वगैरह इवेंट ये सब चीजें हो रही होती है, तो ये देखने को इसमें मिलता है। तो दैट इज भुंडा। भुंडा रिलेटेड टू परशुराम 12 सालों बाद होता है, मतलब फिक्स टाइम है, 12 सालों बाद होता है, बट सम कुछ क्षेत्रों में। निर्मंड ज्यादातर ये रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज रिलेटेड टू द निर्मंड। निर्मंड क्षेत्र से रिलेट करता है ये ज्यादा, क्योंकि वहीं पे ज्यादा परशुराम भगवान को मनाया जाता है वो। बट बाकी आप शिमला वाले क्षेत्रों में, शिरमार वाले क्षेत्रों में भी इसका जो है इवेंट को किया जाता है। दैट इज भुंडा। क्लियर जी? नेक्स्ट आता है आपका फागली। नेक्स्ट है आपका फागली। तो फागली कहां होता है? तो फागली जो है पटन वैली में मनाया जाता है। ठीक है, इन लाहौल क्षेत्र, लाहौल वाले एरिया में। ये जो है फागली मतलब फरवरी महीने में है, जिसको हिंदी में फागुन बोला जाता है, उसी से इसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, मिडनाइट में, रात के टाइम में इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें भी शिवलिंग बनाई जाती है स्नो से, बर्फ, क्योंकि बर्फ वाला टाइम होता है ठंड वाला, तो बर्फ से स्नो बनाई जाती है, शिवलिंग बनाई जाती है, और उसको वर्शिप किया जाता है। ऑल द मेंबर, सारे के सारे परिवार के लोग उसको मनाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, इसके शिव के अलावा भी इसमें और देती, जैसे कि आपका नाग देवताज या हिडिंबा माता को भी वर्शिप किया जाता है। देखो आपको आएगा फागली इज रिलेटेड टू द पटन वैली, और दूसरा क्या है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है, और दूसरा क्या है, हिडिंबा देवी और नाग देवता को भी इसमें वर्शिप किया जाता है। और फागली फेस्टिवल जो है, इसमें जो है यंगर जनरेशन अपने एल्डर को भी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द, या फॉर द थैंक्स गिविंग ऑफ द एल्डर्स बाय द यंगर वन। ठीक है, तो यंगर वन जो भी होते हैं फैमिली के, वो अपने एल्डर को भी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। फागलीज आल्सो सेलिब्रेट इन कुल्लू एंड कुछ जो शिमला रिलेटेड एरिया है वहां पे भी किया जाता है। तो ज्यादातर फागली फेमस है आपका पटन वैली का, तो ये भी ध्यान रखना, दैट इज फागली। नेक्स्ट आता है आपका रक्षाबंधन। ये तो पता ही है सबको कि रक्षाबंधन होता है। ठीक है, तो कब होता है, ये श्रावण महीने में होता है। ठीक है, श्रावण महीने में ज्यादातर पड़ता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि रख पुन्या, शिमला वाले क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, रख पुन्या बोला जाता है, और मंडी में इसको क्या बोलते हैं, सलनू बोला जाता है, या शिरमार में इसको ब्राखली बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी बिलासपुर और शिमला के कुछ क्षेत्रों में इसको रख रूनिया भी बोला जाता है। ठीक है, रख पुन्या, सलनू, ब्राखली या रख रूनिया भी इसके ही नाम देखे जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखने, इसके ही डिफरेंट नेम है। नेक्स्ट है सैर। सैर का मेला भी होता है। ठीक है, या सैर फेयर भी होता है। ये मेन फेस्टिवल ज्यादातर आप मंडी में देखेंगे, बिलासपुर और हमीरपुर वाले कांगड़ा में भी देखेंगे, सैर होता है। ठीक है, सैर का, बाकी और जगह भी सेलिब्रेट करते हैं, बट ज्यादा फेमस यहाँ पे है। तो ये ज्यादातर आपका सितंबर महीने में मनाया जाता है सैर का।
या अश्विनी या असोज महीने हिंदी में वो बोलते हैं, तो उनमें मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली यही होता है कि जब आपकी फसल जो है तैयार हो रही होती है, मक्की की फसल हो रही होती है, उसमें फूल लग जाते हैं, या और जो फसल है पतरोड़ू वगैरह, वो ज़्यादातर देख जैसे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है मक्की रखी होती है, ठीक है, बाकी अखरोट रखे होते हैं, बाकी जो आपकी कुकुरबीट फैमिली होती है जैसे पंपकिन वगैरह वो होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें डालते हैं, इस फिर उसके बाद ही सैर शुरू की जाती है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, सैर की संक्रांत भी बोलते हैं या आपका सैर का फेर भी बोलते हैं। तो सैर का मेला जैसे अर्की में फेमस है सैर का मेला, ठीक है, तो वहां पे लगता है, या हमीरपुर वाले क्षेत्र में लद्रौर में बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये भी आपका मनाया जाता है सैर, तो ये ध्यान रखना इन क्षेत्रों में फेमस है, सितंबर महीने में मनाया जाता है। शिमला वाले क्षेत्रों में महासू वाले, महासू मतलब महासू आपका शिमला सोलन हो गया, इस क्षेत्रों में क्या होता है कि जो बार्बर आते हैं, लोकल जो गांव के बार्बर होते हैं वो आते हैं और लोगों को मिरर दिखाते हैं, मतलब कटिंग करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, इस तरह से भी ये रिचुअल देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी चंबा में जाएंगे तो चंबा में इसी को सैर की संक्रांत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ये है इंपॉर्टेंस सैर। नेक्स्ट आता है लोसर, ये भी काफी फेमस है। लोसर जो है जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी या बुद्धिस्ट धर्म या रिलीजन को मानने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, आपका किन्नौर हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर मनाया जाता है। इवन इंडिया में ऑल ओवर द ईयर, ऑल ओवर द, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, या जम्मू लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिमाचल में भी किया जाता है, ठीक है। तो लोसर जो है आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है ना, पार्ट ऑफ अ हिमाचल टू द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये ध्यान रखना। इसको जो है न्यू ईयर के फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। दिस इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ द बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट का नए साल का त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है लोसर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर इसमें और क्या देखने को मिलता है, फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, पहला दिन जब होता है आपका लूनर कैलेंडर का फरवरी महीने का, फरवरी और मार्च का, ठीक है, तो उसमें इसको मनाया जाता है, ज्यादातर फरवरी में मनाया जाता है इसको, ठीक है। वही होता है ना, जो जब भी संक्रांत आती है उस समय में इसको मनाया जाता है, तो नया न्यू ईयर का फेस्टिवल माना जाता है। लोसर का मतलब किन्नौरी में होता है न्यू ईयर। इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है उसके लोग जो हैं जब ये मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं डांस परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं छम डांस या शॉन डांस, इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ लोसर। तो इसमें ये सब चीजें परफॉर्म की जाती है। तो लोसर जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड करता है ये फेस्टिवल, ठीक है। और ये न्यू ईयर के फेस्टिवल की तरह इसको जाना जाता है, सब फेब महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जो है डांस परफॉर्म किया जाता है, इसको छम डांस या सोन डांस को बोलते हैं, वो इसमें परफॉर्म करते हैं मास्क पहन के, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के या बुद्धिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लोसर। फिर आता है हालडा। हालडा भी आपका भागा, मतलब बेसिकली ये लाहौल वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, आपका चंद्रा भागा वैली या लाहौल स्पीति वाले रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है, या इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसमें भी लोग जो है गांव के लोग मसाले लेकर आते हैं और बुरी आत्माओं को इस तरह माना जाता है कि उनको भगाते हैं, ठीक है। तो हालदा जो है सेलिब्रेट किया जाता है खोगला वैली में, पटन वैली में, या सेलिब्रेट एज अ खोगला, मतलब पटन वैली में इसको खोगला बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ये ज्यादातर आपका जनवरी और मिड ऑफ द जनवरी में, माघ महीने में या दिसंबर के एंड या तो जनवरी महीने में इसको मनाया जाता है। इसमें जो है वही मैंने बताया कि टॉर्च जो है लाइट की जाती है, ठीक है, और ड्राई विलो से इसको बनाते हैं। और इसका मतलब ये होता है सब अपने घरों के बाहर इसको जलाते हैं शाम के टाइम को, और लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, ये जो त्योहार है फेस्टिवल ऑफ लाइट है, तो सिमिलर रिजेंबल किया जाता है दिवाली की तरह। तो ये भी ध्यान रखना आपने कि आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो पटन वैली या लाहौल स्पीति वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, बट इट इज आल्सो रिजेंबल लाइक अ दिवाली, ठीक है। तो कौन सा है, दैट इज हालडा। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिक फेस्टिवल हैं जो पूछे जाते हैं, बाकी तो बेसिक तो सबको पता होते हैं कौन कौन से हैं। फिर आते गोची। गोची सेम है आपका, भागा वैली में सेलिब्रेट किया जाता है, फागुन महीने में किया जाता है, ठीक है, फरवरी महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस फेस्टिवल को कुछ जगह पे गोत्सी भी बोला जाता है, ठीक है। दिस फेस्टिवल आल्सो कॉल्ड गोत्सी, ठीक है, गोत्सी भी इसको बोला जाता है। पर्पस क्या है इसका, तो क्या होता है ना कि पूरी वैली में
जो है साल में किसी न किसी के घर पे बर्थ हुआ होता है न्यू बॉर्न बेबी का, ठीक है, उसमें ज्यादातर मेल चाइल्ड का बर्थ हुआ होता है। तो पूरे के पूरी जो गांव होता है उसमें जो या पंचायत होती है उसमें जिन जिन के घरों में जो है न्यू बॉर्न बेबी हुई है पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में, और वो भी मेल चाइल्ड, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। कॉमनली पूरे के पूरे गांव के लोग, कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर एक जगह इसको सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग मतलब जो है वट एवर द रिचुअल दे परफॉर्म, मतलब इकट्ठे ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना आपने, गोची क्यों मनाया जाता है, गोत्सी क्यों मनाया जाता है, कि प्रीसीडिंग ईयर में पूरे के पूरे गांव में कोई भी बर्थ हुआ है बच्चे का, और ज्यादातर स्पेशली मेल चाइल्ड का, तो उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसको ही आपका लंग दगपा बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, लंग दगपा जो है विलेज प्रिस्ट होता है, लखांग जो है टेम्पल होता है, और लोग जो है जैसे मान लेना कि जो लोग हैं जिनके घरों पे न्यू बेबी आया है वो तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ होप में होते हैं कि हमारे भी हो आने वाले ईयर में बच्चे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ का जो पंडित होता है जिसको आपका लंगप्पा भी बोलते हैं या तो लखांग जो है टेम्पल बोलते हैं, वहाँ पे क्या है एरो से एक निशान लगाते हैं या एरो से कहीं पे जो है एक इवेंट प्ले करते हैं वो, और इसी होप में करते हैं कि हमारे भी आने वाले साल में जो है एक न्यू बॉर्न बेबी आए, ठीक है। तो उसी के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है, गोची, या कुछ एरियो में इसी को गोत्सी बोला जाता है। तो आपने ये नाम ध्यान रखना, गोची या गोत्सी, ठीक है। फिर आता है बैसाखी। तो बैसाखी तो है सब जगह सेलिब्रेट की जाती है, पूरे के पूरे ऑल ओवर द इंडिया भी, ऑल ओवर द हिमाचल भी की जाती है, बट वही है अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, वही है ना। तो बैसाखी जो है पता है सबको अप्रैल वाले टाइम में, ठीक है, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है, बट अलग अलग जगह पे, जैसे बिशु शिमला और सिरमौर में बोलते हैं, 20 या रस क्यांग, 20 या रस क्यांग कहाँ बोला जाता है, किन्नौर में, बिसोआ इसको कांगड़ा और मंडी में बोलते हैं, लिशु इसको कहाँ पे बोला जाता है, पांगी और चंबा में बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना आपने, इनके अलग अलग जगह पे नाम है सेम ही है, ठीक है। और शिमला में अगर देखेंगे तो शिमला में इसको बिसु का साजा भी बोलते हैं, ठीक है, बिसु का साजा भी बोला जाता है। इस समय में क्या होता है, लोग ना आपका कोई आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे कि तत्तापानी हो गया, हरिद्वार हो गया, मार्कंडे हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, होली डिप लेते हैं, मतलब नहाते हैं स्पेशली जाके अपने प्रीसीडिंग ईयर के लिए, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है स्पेशली जैसे शिमला का चौपाल वाला क्षेत्र हो गया या सोलन का कुछ एरिया हो गया, वहाँ पे जो है टोडा डांस भी किया जाता है, जो हमने डांस फॉर्म किया था ना, तो टोडा डांस भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें दो टीम्स होती हैं, पाशा और साथा, कौरव या पांडवस। तो उसमें बॉ एंड एरो का जो है ये डांस फॉर्म होती है, मार्शल फॉर्म्स, तो इसको परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है, दैट इज बैसाखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका फुलेच। ये भी काफी फेमस त्योहार है, किन्नौर वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है। फुलेच मतलब फूलों का त्योहार है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आपका भादों या तो असौज, बेसिकली जुलाई अगस्त वाला टाइम होता है, तो पहाड़ों में क्या होता है, नए नए फूल खिल जाते हैं, ठीक है। तो किन्नौर वाले क्षेत्रों में क्या होता है, इसको उख्यांग उख्यांग भी बोला जाता है, ठीक है, फुलैच या उख्यांग भी बोला जाता है। तो फूल खिल जाते हैं, तो क्या करते हैं ना, गांव के लोग जो हैं, एक हर फैमिली से एक एक मेंबर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो जाते हैं पहाड़ों से अपनी जो देती होती है, उनकी जो चीफ देती होती है उस गांव की, उस क्षेत्र की, उसके लिए वो फूल तोड़ के लाते हैं और उनको जो है चढ़ाते हैं। ज़्यादातर इसमें ब्रह्म कमल वगैरह भी खिलते हैं या लोकल और फ्लावर होते हैं, उनको लेके आते हैं, तो इसको बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे जो फूल देखने को मिलता है उसको लाडरा का फूल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? लाडरा का फूल देखने को यहाँ पे मिलता है। तो फुलेच जो है, या इसको ही उख्यांग बोला जाता है, किन्नौर वाली वैली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सांगला वाला क्षेत्र हो गया, इन वाले क्षेत्रों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दैट इज फुलेच। नेक्स्ट आता है चरवाल। चरवाल फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल ऑफ फायर भी बोला जाता है।
आपका भादों या बधौन या आपका अगस्त और सितंबर महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुल्लू वैली में इसी को ही बंदराजो बोलते हैं, कुल्लू में इसी को ही बंदराजो बोलते हैं। शिमला में चरवाल बोला जाता है, ठीक है। और ये शिरगुल देवता मतलब शिव भगवान को डेडिकेटेड है यहाँ पे। और चंबा वाले क्षेत्रों में जो है इसको पतरोड़ू बोला जाता है, पतरोड़ू की संक्रांति भी बोला जाता है। नाम है पतरोड़ू, मतलब जो आपके पतरोड़ू के पत्ते होते हैं वो इसमें बनाया जाता है, वो मतलब वो सीजन उसका शुरू हो जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका चरवाल। चरवाल सेम है, कुल्लू में बंदराजो बोलते हैं, शिमला में इसी को चरवाल बोलते हैं, और चंबा में इसको पतरोड़ू की संक्रांति भी बोला जाता है। तो ये भी सितंबर वाले टाइम में सेलिब्रेट, अगस्त और सितंबर वाले टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका साजो, साजा, ठीक है। साजो मींस फेयरवेल, कि देवता जो हैं कुछ समय के लिए, जो लोकल देतीज हैं वो स्वर्ग, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग के लिए चले जाते हैं, और उन कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, कोई पूजा या उस चीजें नहीं होती हैं। तो ज्यादातर ये आपका माघ महीने में, फर्स्ट डे ऑफ द माघ महीने में सेलिब्रेट किया जाता है किन्नौर वाले क्षेत्रों में। तो ये इस फेस्टिवल के बाद कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी प्रेयर है, कुछ भी जो है कुछ समय के लिए नहीं की जाती मंदिरों में या उस क्षेत्र में, तो ये देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं साजो, ठीक है। तो ये किन्नौर वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है, इसको बोलते हैं साजो मींस फेयरवेल। आपका आएगा साजो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेयरवेल, तो इसको फेयरवेल का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है चित्राली, तो इसको भी न्यू ईयर के फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर फेस्टिवल, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर मनाया जाता है। कुल्लू में चित्राली को लिंगटी बोला जाता है, ठीक है, और चंबा में डोलरू बोलते हैं, और किन्नौर में इसको चित्रोल बोला जाता है। तो क्या है आपका चित्राली जो है नए साल के त्योहार के रूप में मनाते हैं, नए साल के, जब नया साल होता है फर्स्ट डे होता है उसी के रूप में इसको भी मनाते हैं। कुल्लू में इसको लिंगटी बोलते हैं, चंबा में डोलरू बोला जाता है, और किन्नौर में चित्रोल बोला जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज चित्राली, ठीक है। तो इस तरह से नाम याद रखने हैं आपने, और कहाँ पे क्या इस नाम से जाना जाता है ये पता होना चाहिए आपको। फिर आता है हरियाली। हरियाली आपका रेनी सीजन का ही है, जो जुलाई या अगस्त वाला टाइम होता है उस महीने में मनाया जाता है, क्योंकि सब तरफ आप हरियाली मतलब सब तरफ बरसात हो रही होती है और नए नए फूल पत्ते ये सब चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो हरियाली मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ द श्रावण महीने मनाया जाता है। कांगड़ा में इसको हरियाली, कांगड़ा मंडी सिरमौर में इसको हरियाली बोलते हैं। शिमला में आप देखेंगे, किन्नौर में इसको डकरैन बोला जाता है, और लाहौल में इसको सेक्टसम बोला जाता है, ठीक है। और मंडी या सरकावाट वाले क्षेत्रों में इसको चिरनू का साजा भी बोलते हैं, ठीक है, चिरनू का साजा भी इसको बोला जाता है। तो हरियाली जो है आपका श्रावण महीने मनाया जाता है, कांगड़ा मंडी सिरमौर में हरियाली बोलते हैं, शिमला किन्नौर में डकरैन, और लाहौल में इसको सेक्सम बोला जाता है, और मंडी वाले क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में चिरनू का साजा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो दैट इज द हरियाली, ठीक है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे, ठीक है, और यही सब आपके आने वाले एग्जाम में यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अभी तक जितने भी हमने टॉपिक हैं वो सब भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सर हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है ताकि आपको डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक को हम डिस्कस कर पाएं, और वही टॉपिक डायरेक्टली आपके उसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट भी नया टॉपिक लेके आएंगे, इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें और भी वीडियो इस तरह की लेके आनी है जो आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।